हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। जनरली हमारे पास दो टाइप के सेल होंगे इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो मैंने बात डिस्कस करी थी कि जो दो टाइप के सेल हैं वो बेस्ड हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में आ रहा था वो हमारा कौन सा आ रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस में आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट डिस्कस करने जा रही हूँ स्पॉन्टेनियस के बेस पर, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे ही नहीं डिस्कवर हो गया। ठीक है, उसको डिस्कवर करने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कैसे कि एक कंटेनर लिया गया, उस कंटेनर में जनरली एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया। ठीक है, और उसमें जिंक रोड को क्या किया गया, इमर्ज किया गया, मतलब डिप किया गया। ठीक है, तो जैसे जिंक रोड को इसमें इमर्ज किया गया तो कुछ टाइम के लिए इसको एज इट इज़ रख दिया गया इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, और चेंजेस देखने शुरू करे साइंटिस्ट ने कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसे कुछ टाइम के बाद चेंजेस देखे तो उसने देखा कि जैसे ही हम जिंक रोड को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं तो जो जिंक रोड है वो क्या होती जा रही है, जनरली रिड्यूस होती जा रही है, मतलब इसका वेट कम होता जा रहा है। कैसे, इस तरीके से कुछ, जैसे ये है आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जिंक रोड पहले ऐसी थी, कुछ टाइम के बाद देखा तो जिंक रोड कैसी होती चली गई, इस तरीके से होती चली गई, मतलब इसका वेट क्या होता चला गया, रिड्यूस होता चला गया। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वहाँ से निकली कि जिंक रोड का जो वेट है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी, जो कॉपर सल्फेट है, आपको पता है कॉपर सल्फेट मतलब इसमें क्या है, Cu+2 आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर जब कॉपर का कलर आपको पता है क्या होता है, ब्लू, तो मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था। कुछ टाइम के बाद क्या देखा गया कि ये जो ब्लू कलर है ये क्या होता चला जा रहा है, फेड होता जा रहा है। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखी उसने, जिस साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि जो रेड कलर के प्रेसिपिटेट हैं वो यहाँ पर बॉटम पे सेटल डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होते जा रहे हैं, वो क्यों होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी, इस एक्सपेरिमेंट में एक टेम्परेचर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और जब टेम्परेचर लगाया तो उसने देखा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, से आइडिया चुराया गया था बेसिकली क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें डेवलप करना है। तो उससे पहले उसने ये मतलब ऐसा कुछ सोचा कि ये जो ऑब्जर्वेशन हुई है इनके क्या क्या रीज़न रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे जिंक रोड रिड्यूस इन वेट, तो ये इसका क्या रीज़न रहा होगा, मतलब क्या है यहाँ पर जिंक रोड क्यों वेट में रिड्यूस हो रही है। देखो सीधी सी बात है, इसका वेट कब कम होगा, जब ये टूटेगी, टूट के ये किसके अंदर जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो जिंक है, जैसे यहाँ पर जिंक, यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ये सॉल्यूशन में गया इसने क्या कर दिया, टूटना शुरू कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने। तो मतलब फर्स्ट रीजन उसने क्या निकाला कि अगर जिंक रोड वेट में रिड्यूस हो रही है तो हो सकता है यहाँ से जिंक क्या है, टूट रहा हो, टूट के किसके अंदर जा रहा हो, इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहा हो। क्लियर है, तो यहाँ से मतलब क्या है, ये किस में आ गया, एक्वस में, क्योंकि ये किसके अंदर चला गया, सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से क्या हो गया, जिंक रोड का जो वेट है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब उसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। क्लियर। सेकेंड थिंग उसने क्या कहा कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। अब सीधी सी बात है, जिंक रोड टूटती जा रही है, ठीक है, कहाँ पे, सॉल्यूशन के अंदर, इसका वेट तो रिड्यूस होता जा रहा है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, मतलब जो कॉपर का कलर है, ब्लू कलर है, वो फेड कब होगा, जब मतलब ये जो कॉपर आयन है ये क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। सीधी सी बात है ना, आपको पता है कि कॉपर का कलर यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर क्या होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है। तो वो फेड कब होगा, जब वहाँ पे कॉपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और कम कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यहाँ से, तो ये क्या दे रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर, Zn+2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर छोड़ रहा है, ये रोड पे छोड़ रहा है। और इसके पास क्या है, कॉपर सल्फेट के पास Copper+2 एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। तो ये जो Copper2 है ये क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता जा रहा है, एक्सेप्ट करता जा रहा है, मतलब गेन करता जा रहा है। तो जैसे इसने क्या करे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो यहाँ पर कॉपर किस में था, एक्वस फॉर्म में, और यहाँ किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। मतलब इसने एक्सेप्ट करा, यहाँ पर इसका क्या था, सॉल्यूशन में ब्लू कलर, और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में इसका क्या आ गया, रेड कलर। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू करा, गेन करना शुरू करा। अब आपको पता है कॉपर जनरली तांबा होता है, ठीक है, आप देखते हो ना, अगर वो कलर छोड़ता है कुछ रेड रेड कलर का छोड़ता है, तो जो ये रेड कलर है इसने जब देखा कि ये गेन करके क्या बना रहा है,
रेड मतलब ब्लू कलर को किस में चेंज कर रहा है, रेड कलर में। तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ रेड कलर के क्या आ गए, प्रेसिपिटेट आ गए, जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए, तो वो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, ठीक है। तो रेड प्रेसिपिटेट सेटल्स डाउन, क्लियर है इतनी बात। तो अब उसने कहा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है। इस सेम कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। तो उसने इस रिएक्शन को क्या बोल दिया, दैट आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, आ रही है इतनी बात समझ। अब नेक्स्ट थिंग वो क्या कहता है, टेम्परेचर राइजेस। तो इसका क्या रीजन रहा होगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, रिडॉक्स रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है और हमें पता है ये प्रोसेस क्या है, दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो मतलब ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, हम इसको कुछ भी नहीं करा रहे, अपने आप। मतलब जैसे अगर नेचुरल है, दैट प्रोसेस इज नेचुरल। जैसे अगर मैं कहती हूँ वाटर फ्लो डाउन अ हिल, मतलब वाटर डाउन मतलब फ्लो कर रहा है डाउन टू हिल, अपने आप ही कर रहा है ना, आप कोई फोर्स थोड़ा ना लगा रहे हो। मतलब आपने देखा होगा ना, पहाड़ों से ऊपर से पानी बहता है तो वो नेचुरल प्रोसेस है। तो ये भी क्या है, नेचुरल है। ये सब चीज़ें अपने आप हुई है, जैसे ही आपने जिंक रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला है, ठीक है। तो वो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या लिए आपको पता है, डेल्टा जी क्या होता है, दैट शुड बी लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी इज नेगेटिव, तभी लेते हो ना आप। तो वो क्या कह रहा है कि जब डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, लेस देन जीरो है। तो मतलब कुछ जो उसकी एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, जनरली लेस देन जीरो। मतलब आपको पता है कि एंथैल्पी डेल्टा एच क्या होनी चाहिए इसके लिए, नेगेटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है जब ये प्रोसेस हो रहा है। और आपको पता है कि जब हीट एनर्जी निकल रही है तो वो क्या रीज़न रहा होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो क्या है, हीट बाहर निकल रही है। अब जब हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो किसकी वजह से, तो उसने आइडिया लगाया एक जस्ट कि वो यहाँ पर क्या है, जनरली केमिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो केमिकल एनर्जी से यहाँ पर हमने उसको हीट एनर्जी में तो चेंज कर दिया, लेकिन हमें चेंज किस में करना था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, when the chemical energy is changed into the electrical energy, यही पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ से इस प्रोसेस से हम केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तो चेंज कर पाए, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट रीजन वो कह रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सेम कंटेनर में हो रही है, ठीक है, सेम कंटेनर में हो रही है, मतलब डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि हमारे पास हीट एनर्जी में तो चेंज हो गया ये केमिकल एनर्जी से, कि हम किस में चेंज कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसने क्या सोचा, डायरेक्ट जाने के बजाय हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड। आ रही है बस समझ। जैसे ये एक कंटेनर है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए उसने मॉडिफिकेशन कर दी होगी, शायद 2 कंटेनर ले लिए होंगे, ठीक है। 2 कंटेनर के बाद उसने क्या है, जैसे यहाँ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, वहाँ पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो उसने कहा कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, जिसकी वजह से हम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कर देंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न रहे थे उस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो है जहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सोचा गया था कि हम क्या कर सकें, बना सकें। मतलब यहाँ से केमिकल एनर्जी हीट में चेंज हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में चेंज नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेवलप किया। समझ आ रही है बात। चलो ये इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए बेटा, पिछले जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से क्या देखा गया था कि केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें क्या चाहिए कि केमिकल एनर्जी को हमें किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो कुछ मॉडिफिकेशन की गई, मतलब वहाँ पर एक ही कंटेनर यूज़ हो रहा था, तो मॉडिफिकेशन में क्या किया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब डिस्कवर हुआ हमने क्या लिए, 2 कंटेनर लिए, ठीक है। फर्स्टली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका दूसरा नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेक सेल, ठीक है। समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि इसका अनदर नेम क्या है, डेनियल सेल। क्यों बोला गया डेनियल सेल, बिकॉज इसमें क्या है, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं। अगर इसकी जगह सपोज लेड या सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज हो जाए तो इसका नेम चेंज हो जाएगा, तब वो डेनियल सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब जहां पर जिंक या कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेनियल सेल, ठीक है। तो देखिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करी गई। जो पिछला हमने एक्सपेरिमेंट देखा था वहां पे क्या था, एक ही कंटेनर था, तो इसमें मॉडिफिकेशन की गई कि 2 कंटेनर लिए, ठीक है, 2 कंटेनर में इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कंटेनर
कंटेनर है, इस कंटेनर में एक्वस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया और जो रोड डाली गई वो कौन सी डाली गई, जिंक रोड। सेकंड जो कंटेनर है इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया और जो रोड डाली गई वो कौन सी डाली गई, कॉपर रोड। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब अपने आप ये प्रोसेस होगा। तो जैसे ही ये हमने रोड्स इन सॉल्यूशन के अंदर डिप करी तो क्या देखा गया कि यहाँ से जो जिंक है, जिंक ने क्या करना शुरू कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब लूज करने शुरू कर दिए तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। और लूज कर रहा है, पहले जिंक किस में था, रोड में, मतलब सॉलिड फॉर्म में था। जैसे ही सॉल्यूशन में आया तो ये किस में आ गया, एक्वस फॉर्म में। और जैसे ही इसने क्या करा, इस जिंक रोड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लूज करे, जिंक +2 तो सॉल्यूशन के अंदर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ पर छोड़ दिए, अपने रोड पर छोड़ दिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलता जा रहा है प्रोसेस। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu+2 और SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो कॉपर आपको पता है कि इसकी टेंडेंसी होती है गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों, क्योंकि ये जिंक से लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पास करेगा और कहाँ पर, इस दूसरे बीकर में। तो कॉपर क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर कितनी टेंडेंसी है, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। मतलब कॉपर इसके पास अट्रैक्ट हो रहा है, क्या लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे लेगा, यहाँ पर कॉपर किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, +2 आयन, इसने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन गया ये कॉपर, और ये किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट प्रोसेस इज द रिडक्शन। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है यहाँ पर, तो मतलब इस रोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इस रोड के ऊपर नेगेटिव ही बढ़ रहा है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब ये रोड क्या होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या डाल दिया, नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और वैसे भी सीधी सी बात देखो ना, ये +2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या डाल दिया, पॉजिटिव। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट, नेगेटिव, जहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको उसने नाम क्या दिया, दैट इज एनोड। क्लियर, जहाँ पर पॉजिटिव है उसको नाम उसने क्या दिया, कैथोड। क्लियर। अब यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो वही प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये गेन कर रहा था तो वो प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर रिएक्शन एक साथ नहीं हो रही है, आप देख रहे हो जैसे पिछले कंटेनर में आपने देखा था रिडॉक्स रिएक्शन इकट्ठे हो रही थी, ऑक्सीडेशन भी हो रही थी और रिडक्शन भी हो रही थी। यहाँ पर कंटेनर्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस कंटेनर पे कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर कौन सी हो रही है, रिडक्शन। तो इसका नाम पड़ गया, दैट इज अनदर नेम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि हाफ सेल में ये रिएक्शन हो रही है। ये एक सेल है और दूसरा सेल कौन सा है, ये। इन दोनों को कंप्लीट करके क्या बन रही है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इसका अनदर नेम क्या पड़ गया, दैट इज द रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है। या इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट बीकर, राइट बीकर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो आप देखो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, दैट इज द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि दो कंटेनर है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी जगह रिडक्शन हो रही है, इकट्ठे नहीं हो रही, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर उसने ये सब काम तो कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी जगह रिडक्शन हो रही है। एक को नाम दे दिया गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को दे दिया गया रिडक्शन हाफ सेल। तो ये सेपरेट हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, उसने देखा कि जैसे जैसे जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में क्या पड़े हैं ऑलरेडी, जिंक +2 एंड SO4 2 नेगेटिव आयन पड़े हैं। तो जैसे ये जिंक लूज करता जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर छोड़ना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा,
ये जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, जिंक +2, ऑलरेडी इसमें क्या है, जिंक +2 पड़े हुए, तो यहाँ तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि वो इसको ईजिली क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो वो कह रहा है कि जब पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया इसके सराउंडिंग में, तो वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ने बंद कर दिए, मतलब उसकी इतनी एबिलिटी नहीं रही कि वो इस रोड पर क्या कर दे, नेगेटिव को इकट्ठा कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक साइमल्टेनियसली इतना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पर कि वो इलेक्ट्रॉन को इस रोड पे क्या है, छोड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने कहा कि हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एक सोल्ट ब्रिज की हेल्प से। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, अब इस सोल्ट ब्रिज में क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, दैट इज KCl। ठीक है, यहाँ पर ये कॉटन बर्ड्स लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से ईजिली क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ से क्या है, पासिंग ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पर सोल्ट ब्रिज, यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज लगाया जिसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, KCl। ठीक है, और KCl कब यूज़ कर रहे हैं, इन अगार अगार सॉल्यूशन। अगार अगार मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, दैट इज ना सेमी लिक्विड या जेली टाइप फ्लूइड। ठीक है, जिसके अंदर ये क्या होता है, जनरली मोबिलिटी उसकी ईजी रहती है। एक सॉलिड चीज़ है, एक लिक्विड चीज़ है, मोबिलिटी किस में अच्छी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की, लिक्विड चीज़ में ना। तो ये सॉल्यूशन इस तरीके से बनाया हुआ है अगार अगार में कि ताकि वो एक लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म बन जाए, ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो जाए। ठीक है, तो अब ये KCl क्या करता है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, KCl क्या हो जाता है, जनरली आयंस में इस तरीके से ब्रेक होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो इसने देख लिया कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव आयन को यहाँ भेजेगा। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन मतलब एनायंस को यहाँ भेज रहा है, उसकी वजह से वो चार्ज क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो न्यूट्रल हो रहा है, तो न्यूट्रल हो अपने चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है। तो जैसे ही चार्ज न्यूट्रल हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पर अगेन छोड़ पा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होते थे, कॉपर कम होते जा रहे थे, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, SO4 नेगेटिव, क्योंकि कॉपर तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ गई थी कि यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कॉपर +2 है, ये इलेक्ट्रॉन को कब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाने ही बंद हो गए तो ये एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला गया। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या चला गया, K+, तो वो क्या हो गया, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और इसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो मतलब मेन फंक्शन क्या हुआ इसका, KCl का, कि इसने जो चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पर फंक्शन आप लिख सकते हो सॉल्ट ब्रिज का। फंक्शन क्या हो गया, इट न्यूट्रलाइज द चार्ज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड थिंग उसने क्या देखी, अब देखो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये थी, इस तरीके से जा रहे हैं। आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पहले मुझे बताओ। हमें पता है यहाँ पे अपोजिट होती है, वैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे होती है करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। भाई बैटरी कनेक्ट करते हो ना, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो करंट कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव थोड़ा ना फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, करंट की, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। मतलब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। वो कैसे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या है, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा हुआ है तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पर एमीटर लगा दें कुछ इस तरीके से, आप बल्ब की जगह एमीटर लगा दो। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एमीटर, तो ये कैसे फ्लो करेगा, जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इसका जो डिफ्लेक्शन है करंट की साइड जाएगा, मतलब करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बल्ब लगा दोगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन क्या हुआ इस साल्ट ब्रिज का, कि इसने क्या करा, यहाँ पर चार्ज को न्यूट्रलाइज करा। सेकेंड थिंग, इसने इस सर्किट को क्या करा, कंप्लीट करा। ठीक है, सेकेंड क्या लिख सकते हो, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ 2 हाफ सेल। क्लियर बेटा,
ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इन्वर्टेड यू ट्यूब ही लेनी है आपको, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब का मतलब क्या है, तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे ना यहाँ से, अगर ऊपर ले लोगे तो ऊपर चले जाएंगे, हमने तो सोल्यूशन के अंदर डालने हैं, ठीक है। दैट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। नेक्स्ट, अब इस सॉल्ट ब्रिज की कंडीशंस क्या है। सॉल्ट ब्रिज की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है, ये किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस ना बना दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर KCl है, अगर ये जिंक है, इसने ये इधर क्या दे रहा है, Cl दे रहा है। जैसे यहाँ पर जिंक है, इसने इधर से क्या दिए, Cl नेगेटिव आयन, तो ये क्या बनाएगा जनरली, ZnCl2। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्यूबल होने के बाद ये क्या है, अगर ये ब्रेक होना चाहिए दोबारा किस में ब्रेक हो जाता है, Zn+2 एंड Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, इनर्ट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन यही है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप KCl की जगह और क्या यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ K2SO4, K2SO4 भी आप यूज़ कर सकते हो, और इलेक्ट्रोलाइट आप क्या यूज़ कर सकते हो, KNO3 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो ये था एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉचेज़ में जो सेल डलते हैं या रिमोट्स में जो सेल डलते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। क्यों, वहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे मुझे बताओ कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। रहे थे ना, यहाँ पे एक टाइम पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो गया कि उसने इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने से रोक दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज लगा के क्या कर दिया, उसके चार्ज को बैलेंस कर दिया, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो कहाँ देखा गया, ये जो एमीटर लगा हुआ है, यहाँ हमने क्या लगाया था, बल्ब लगाया था। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो ऐसा देखा गया कि इधर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि ये अलग अलग कंटेनर में रिएक्शंस हो रही हैं। वहाँ पर एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी, तो वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं देखा गया। तो यहाँ से जब देखा गया कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है। तो इसकी ऑल ओवर रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, क्या होगी रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक +2, ये एक्वेस में आ गया, प्लस कॉपर सॉलिड। अरे कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो बहुत ईजी है इसको रिप्रेजेंट करना। इस साइड हम क्या रख रहे थे, हमारे पास कितने भी करते, 2, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मतलब ये क्या था आपके पास, लेफ्ट साइड, और ये क्या थी, राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, राइट साइड क्या हो रहा था, रिडक्शन, यही था। या फिर आप इसको क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको क्या बोल रहे थे आप, रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट था, सॉल्ट ब्रिज। तो दिस वन इज द सॉल्ट ब्रिज। नहीं, अगर इस सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो कैसे करनी है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, जिंक, जिंक क्या लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। लूज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कैसे लिखना है, जिंक, इसने क्या लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जिंक किस में था, सॉलिड में, यहाँ पर किस में आ गया, एक्वस में, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो गेन करने के लिए +2 पहले आएगा। नेक्स्ट किस में आया, ये कॉपर में। यहाँ पर क्या है, ये एक्वस फॉर्म, और यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड फॉर्म। और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से। तो ये क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, चार्ज पहले आ गया मतलब गेन कर रहे हैं, ये क्या है, रिडक्शन। और ये बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। एक सेल दूँ मैं, आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, कैसे करनी है। चलो देखिए, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अगर आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस सेल को। फर्स्टली देखो, जब भी आपने रिप्रेजेंट करना होता है किसी सेल को, पहले तो आपको देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर सेम है या नहीं है। अब देखिए, जैसे ये आपको कौन सी दे रखी है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया आपके पास, दिस वन इज अ ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, रिडक्शन, गेन कर रहा है। इतना तो पता चल गया। यहाँ पर देखो, अगर आप इसका पूरा सेल बनाते हो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे करोगे, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। ये क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स 2Ag। एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए,
क्या बचा आपके पास, Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस ये किस में है, एक्वस में है, यहाँ से क्या बन गया Na प्लस 2 एक्वस एंड प्लस 2Ag सॉलिड। अब इसका लिख सकते हो आप रिप्रेजेंटेशन इस सेल का, कैसे लिखोगे बताओ। हाँ जी कैसे करेंगे, यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, Na प्लस 2, नेक्स्ट सॉल्ट ब्रेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ डालेंगे, रिडक्शन राइट साइड डालेंगे, रिडक्शन किसका हो रहा है 2Ag प्लस एंड 2Ag, ये सॉलिड में है, ये आपके पास एक्वस में है, ये किस में है आपके पास एक्वस में है, और ये किस में है आपके पास सॉलिड में। समटाइम्स यहाँ पर कंसंट्रेशन भी दे रखी होती है 1 मोलर 2 मोलर जो भी कंसंट्रेशन, तो वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन। चलो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।